नमस्कार, मैं राकेश ठाकुर। आप देख रहे हैं मुखोटा एक्सपोज का प्रोग्राम रूबरू। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र तिवारी जी, और एक बहुत ही ख़ास खबर कल सुनने को मिली, महाराष्ट्र से है। और उद्धव ठाकरे जो हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा है, और ये बहुत बड़ी बात है, कि वो जो सीएम पद की जो उम्मीदवारी है वो उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो एनडीए है उसको हराना ज़रूरी है। ये उनने अपने संबोधन में कहा और अपने कार्यकर्ताओं से कहा। इसके कितने बड़े मायने हैं? क्या इंडिया गठबंधन का रास्ता साफ हो गया है? क्या वो जीत की ओर अग्रसर होंगे? यही कुछ जानने के लिए इस तरह की जो गतिविधियाँ चल रही महाराष्ट्र में, उसके क्या मायने हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ आज हैं उपेंद्र तिवारी जी। उनसे बात करते हैं, वो इस बारे में क्या अपनी राय रखते हैं, और क्या इस बारे में जो अभी राजनीति चल रही है वो किस तरफ जा रही है। जी उपेंद्र तिवारी जी, बताएं, मतलब इसमें मतलब ये आखिर मतलब क्या रास्ता बिल्कुल साफ हो गया इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन अब ये समझ गया है कि एनडीए से अगर पार पाना है तो उन सबको एक मत होना पड़ेगा, और एक मत केवल इस आधार पे नहीं होना पड़ेगा कि हम सब मिलके चुनाव लड़ें। हर बात में उनको एक मत होना पड़ेगा। जो मुख्य दावेदारी होती है वो मुख्य पद की होती है। मुख्य पद है मुख्यमंत्री का, और सभी लोग इस पद की तरफ लालायित रहते हैं। हर एक ये सोचता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, लेकिन इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं उनको ये समझ में आ गया है कि हमको पदों के पीछे ना भाग के हमको एक दूसरे का निस्वार्थ भाव से निष्पक्षता के साथ देना होगा, तभी हम एनडीए से पार पा पाएंगे और हम जीत हासिल कर पाएंगे। और अब जैसा जैसा समय गुजरा है वैसा वैसा हमें देखने में आया है कि इंडिया गठबंधन जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उनको त्यागता चल रहा है और एक साथ एकजुट होकर साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा है। तो तिवारी जी, मैं मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो हालात है वहाँ पर, तो वहाँ जो एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार है, मतलब इस बयान के क्या मायने हैं, उनके ऊपर क्या पड़ने वाला है, क्या फ़र्क पड़ सकता है उनके ऊपर? इसका उन पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये लोग तो अवसरवाद का लाभ लेके, एकनाथ शिंदे हुए, अजीत पवार हुए, वक्त परिस्थितियों को मद्देनज़र ये एनडीए में गए थे, लेकिन महाराष्ट्र की जो जनता है उसने ये पाया कि हमने जिनको चुना उन्होंने अपने लालच और स्वार्थ के लिए उनके भावों को ठेस पहुंचाई। तो महाराष्ट्र की जो जनता है वह इंडिया गठबंधन की तरफ झुकेगी और इंडिया गठबंधन को वह बहुमत से जिताने में अपना योगदान देगी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ये आने वाले समय में बहुत कमज़ोर नेता हो जाएंगे। एनडीए का भी जो समर्थन इनको मिला हुआ था अवसरवाद के चलते, परिस्थितियां के चलते, क्योंकि एनडीए का केवल एक ही उद्देश्य था कि उद्धव ठाकरे को किसी भी तरह सीएम पद से हटाया जाए। उस उद्देश्य के चलते उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना में भी तोड़फोड़ की, एनसीपी में भी तोड़फोड़ की और अपनी सरकार बनाई। लेकिन जो वर्तमान में विधानसभा चुनाव होंगे, इस सब में ये सारी परिस्थितियां बदली हुई नज़र आएंगी और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में चुनाव के बाद हमें देखने को मिलेगी। तो इससे जो एनडीए है उसकी रणनीति में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? परिस्थितियों के हिसाब से, गतिविधियों के हिसाब से, राजनीतिक गतिविधियों के हिसाब से हर बात पे नया चिंतन होता है, हर पार्टी में होता है, हर संगठन में होता है। तो एनडीए जो गठबंधन है वो परिस्थितियों के अनुसार अपने भी जो कार्यप्रणाली है या अपनी भी जो रणनीति है उसमें बदलाव लाएगी और जैसी आवश्यकता उनको महसूस होगी वो वैसे कदम उठाएंगे वहाँ। अच्छा, इसे मतलब आप कैसे देख रहे हैं? अभी जो है 2 राज्यों में चुनाव के बारे में अभी सरकार ने मतलब डिक्लेयर करवा दिया एक तरीके से इलेक्शन कमीशन से, पर लेकिन महाराष्ट्र के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया।
ये फूक फूक के कदम रख रहे हैं। अब अभी जैसे चुनाव आयोग ने 2 राज्यों की घोषणा की है, केवल वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर है। वो चारों राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं कराना चाहते। अब जैसे मोदी जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर जब ऐसा है तो चारों राज्यों में एक साथ चुनाव होने चाहिए थे। 1 नेशन 1 इलेक्शन की आप बात कर रहे हो तो चारों राज्यों की चुनाव फिर एक साथ क्यों नहीं करा रहे आप? इनके चुनाव आप अलग अलग क्यों करा रहे हो? इनकी घोषणा में देरी क्यों कर रहे हो आप? तो कथनी और करनी में, प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वह इसमें भी वो ये देखते हैं कि हम लाभान्वित कहाँ होंगे, हमको आगे फ़ायदा कैसे मिलेगा। हम उस हिसाब से वो रणनीतियाँ बनाते हैं जिसमें वह पूरे देश में अपने हिसाब के, अपने फ़ायदे के हिसाब से घोषणाएं करते हैं, अपने फ़ायदे के हिसाब से पूरे देश में अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हैं। उसी की रणनीति का हिस्सा है कि अभी केवल 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई है, 2 की रोक दी गई है। तो मतलब ये माना जाए कि मतलब कहीं ना कहीं एक डर है इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में। पिछले 10 साल के कार्यकाल में, एनडीए के पिछले 10 साल के कार्यकाल से पूरे देश में एक बदलाव चिंतन का आया है आम जनता के बीच में। इनके जो फार्मूले जिनकी दम पे ये सरकार बनाते आए वे अब कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब हमारे ये जितने भी हमने पिछले 2 चुनाव में जिन वादों को करके चुनाव लड़े और जीते, वे वादे कहीं ना कहीं शिथिल पड़ते नज़र आ रहे हैं और अब इनको नए तरीके से सोचना पड़ रहा है, नए तरीके से रणनीति बनानी पड़ रही है। पुराने इनके सारे वादे ये कभी पूरे नहीं कर पाए, जिसके चलते जनता के बीच से एनडीए का विश्वास बहुत ज़्यादा कम हुआ है और जो विश्वास कम हुआ है इसी का भय इनके बीच में है। उसके तहत ये सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। तो मतलब ये एक तरीके से सकारात्मक है इंडिया गठबंधन के लिए, मतलब जैसा आप मतलब कह रहे हैं उसके हिसाब से। हाँ, देखिए, समय के अनुसार हर परिस्थितियाँ बदलती हैं। कभी एक जैसा चक्र कभी संसार में चलता नहीं है। संसार परिवर्तन का नियम है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक तरफ ही झुकाव लोगों का बना रहे। लोग ये देखते हैं आपने पीछे क्या किया, जो आपने पीछे वादे किए उसको कितने निभाए। आप कितना ही मीडिया को अपनी तरफ कर लो, कितना ही मीडिया को अपने फेवर में करके रखो, लेकिन जो निष्पक्ष लोग हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हैं और जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं, मीडिया भले ही इनकी नेगेटिव बातों को हाईलाइट ना करे, लेकिन आज सोशल मीडिया में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो निष्पक्षता के साथ देश हित में काम कर रहा है। बहुत सारे लोग देश हित में काम कर रहे हैं जिनको ये मतलब नहीं है कि किसकी सरकार बने, जिनको केवल ये मतलब है कि देश कैसे विकास की ओर आगे बढ़े। तो वह लोग, जो सरकार की कमियां मीडिया को गिनाना चाहिए, वे स्वतंत्र विचारधारा के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं और जनता को मीडिया के माध्यम से सरकार की नेगेटिविटी पता भले ही नहीं चले, लेकिन आम जन जो देश का विकास और देश को आगे बढ़ाना चाहता है वह सरकार की कमियों को सशक्तता के साथ उजागर करता है। इसलिए पूरे देश में एक नई धारणा एनडीए के विरुद्ध बनी है। जी तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। इंडिया गठबंधन के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि एनडीए इस पर क्या प्रतिक्रिया करता है और कैसे अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाता है। आप देख रहे थे मुखोटा एक्सपोज का प्रोग्राम रूबरू। मुखोटा एक्सपोज पर बने रहिए आगे की खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत।